हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देखा है किस तरह से काम की है। जो एरियाज हमने आपको लास्ट वीक दिए थे 24,800 के आसपास, जबकि आपको याद होगा फ्राइडे को लास्ट टाइम 24,850 के आसपास ही बंद हुआ था, यानी जस्ट 50 पॉइंट नीचे हमने आपको एक सपोर्ट बताया हुआ था कि उसको इसे नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, वरना करेक्शन फिर ठीक ठाक आ सकती है। आपने देखा है कि वो मंडे को वहीं पे लो बना के शानदार चाल इस वीक देता नजर आया है। तो जो सपोर्ट हमारे अब काम कर गए हैं, यहाँ से और क्या हो सकता है, किस तरीके से अब हमें आगे इसे देखना है, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप चार्ट्स में जो सेक्टोरल के चार्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहते हैं, तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइम जो है वो देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा सेक्टर आप देख रहे हो अनडाउटेडली ज़बरदस्त तरीके से भागता चला ही जा रहा है। जिस तरीके से हमने यहाँ एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छी चाल की उम्मीद हमें मिल सकती है, वो अब आप देख रहे हो कि वो 19,000 का इंडेक्स 23,000 के पार पहुंच चुका है और बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि कहीं कोई इशू फार्मा सेक्टर में अभी तक नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त चाल हमारी सोच के मुताबिक भेज चुका है ऑलरेडी। हालांकि कुछ करेक्शन हो सकती थी, मगर वो आपने देखा है कोई करेक्शन नहीं किया है और बिल्कुल सीधे एकदम एक रफ्तार में भागता चला जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारा एक सपोर्ट एरिया अब रिवाइज हो चुका है। जब तक ये 22,050 के नीचे नहीं आता है, तब तक कोई इशू नहीं है। ऐसे चाल ही कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। मेटल की बात करें तो मेटल आप देख पा रहे हो जो उसमें जो रेंज चल रही थी वो ऑलरेडी चल रही है, तो ज़्यादा इसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। हमारी बेट ऊपर की ही है, मगर ये रेंज कब तक चलेगी उसको थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा। अभी जल्दबाजी में कोई भी बात कहने का फ़ायदा नहीं है। उम्मीद यही है कि आगे ये अच्छा परफॉर्म बिल्कुल कर सकता है। बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी में आप देख पा रहे हो जो करेक्शन की हम बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, इस वीक आता नजर आया है। अभी तक तो हमारे एरियाज के ऊपर ही काम कर रहा है। कल को हम देखते हैं कि इन एरियाज को अच्छे से अगर काट देता है तो फिर हमें समझ जाना है कि इसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ रही हैं और फिर हम इससे दूर रहेंगे थोड़ी देर और, क्योंकि इसमें जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि इसका ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया है, तब तक हम इससे थोड़ा सा दूर ही रहेंगे, क्योंकि ये उस टेरिटरी में काम कर रहा है जहाँ पे ये और महीने भी प्रॉब्लम में जा सकता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। तो जो भी वीडियोस हमारे फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उन्हें उनको पता होगा, इसलिए ज़्यादा समय इस पर नहीं देंगे। एनर्जी सेक्टर में ये एरियाज देखते रहना ज़रूरी है। बस ध्यान ये रखना है कि डिसाइसिवली कट जाए, तभी हम ये बात करेंगे। ठीक है। अभी तक वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आईटी की बात करें तो वो शानदार तरीके से चलता चला जा रहा है। अगेन करेक्शन कभी भी आ सकती है, वो याद रखना है। अभी तक इसने करेक्शन कोई ठीक ठाक की नहीं है। ठीक है। अब वो आएगी या फार्मा की तरह ये सीधे चलता रहेगा, ये देखिए कोई नहीं बता सकता। इसीलिए लेवल्स के साथ 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 चलते रहना है। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम 37,000 तक ही आ पाए हैं सपोर्ट के तौर पर। कल को कुछ और चेंजेस होंगे, रिवीजन होंगे, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है। ऑटो की बात करें तो ऑटो अगर आप आते हो और चेक करते हो तो उसमें कोई आप देख रहे हो चेंजेस नहीं है, वो अपने उसी रेंज में कंटिन्यू है। जब तक सपोर्ट काम कर रहे हैं, उम्मीद यही है ऊपर और जाना चाहे जा सकता है। मगर मैं पहले ही याद दिला दे रहा हूँ, ऑटो और रियल्टी ये दोनों इंडेक्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी सोच से बहुत अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी किया है। हम इनको राइड करते आ रहे हैं लेवल्स के दम पर। 100-200% इसने भी रिटर्न दिया है इंडेक्स में, और 200 से 300% का रिटर्न इंडेक्स ने रियल्टी में दिया है। इसीलिए इनसे और उम्मीद करना अपने आप से बेईमानी करना होगा। तो जब तक ये चल रहे हैं साथ साथ जरूर चलेंगे, लेकिन इनमें फ्रेश काम करने की कोशिश करना मेरी नज़र में एक आप कह सकते हो सुसाइडल केस कहलाएगा। लेवल जब तक होल्ड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एफएमसीजी की बात करें तो वो आपको मैं 4 आवर चार्ट पे दिखा देता हूँ, उससे क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये अच्छा कर सकता है, थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी और शानदार चाल आपको दिख रही है। 55-56,000 के आसपास हमने जो बात की थी, आज 65,000 ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो 15% से ज़्यादा का हमें जो मूव है वो ऑलरेडी एफएमसीजी में मिल चुका है। ऑलमोस्ट 20% के हम लोग आसपास हैं। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छी चाल इसने दी है। अब देखते हैं यहाँ से और क्या करता है। करेक्शन याद रखिएगा, जब चाल आती है तो करेक्शन एक्सपेक्टेड रहती है। अब लेवल जो है हम रिवाइज कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। ये जो एक सपोर्ट एरिया इसने यहाँ डेवलप किया है 61,100 के आसपास, अब इसके नीचे से नहीं चलना चाहिए। इसके नीचे चलता है तो एक बार फिर हम इससे दूर हो जाएंगे। बात करें पीएसयू बैंक की तो पीएसयू बैंक अपने उसी रेंज में चल रहा है।
तो उसमें ज़्यादा कुछ कहने और सुनने को नहीं है। जब तक इस रेंज से ये बाहर नहीं आता किसी साइड, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तब हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। तब तक ये इसी रेंज में चल रहा है, दूर रहना है, इसमें कुछ खास कहने को नहीं है। जो नीचे से चल रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी अपने सपोर्ट के आसपास ही लो लगा के ऊपर रेंज बना के खड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो इसमें कोई समय वेस्ट करने का फायदा नहीं है। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं देता है बस इसको साथ साथ चलते रहना है जो पीछे से चल रहा है। और जैसा भी हमने पीछे बात की है, फ्रेश गड़बड़ है, राइट, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के चार्ट पर और वहाँ समझ लेते हैं क्या कहानी बन रही है। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं अपना डाउ जोन्स के बारे में। डाउ जोन्स के हम डेली चार्ट पर आते हैं, उसमें आप देखते हो किस तरीके से वो काम कर रहा है। जो हमने बात की थी कि हमारे एरियाज जो हैं उसके नीचे अब इसे नहीं आना चाहिए, वरना ये बड़ी परेशानी में फिर कुछ और महीनों के लिए जा सकता है। आपने देखा अभी तक तो होल्ड कर रहा है, वहाँ तक आया भी नहीं है दोबारा और ऊपर ही संभाल के काम कर रहा है। क्या इसकी सोच है, क्या ये चाह रहा है, देखिए वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी ये डेंजर टेरिटरी से बाहर नहीं है, अभी भी वापस आना चाहे आ सकता है। ध्यान हमें ये रखना है कि ये एरिया जो है वो ब्रेक नीचे नहीं करना चाहिए। जब तक नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक आप देख रहे हो जिस तरीके से काम कर रहा है, अभी तक वही क्वेश्चन है कि यहाँ संभाल पाएगा या नहीं, वो सारी चर्चाएं चल रही हैं वर्ल्ड वाइड। हमारा मानना ये है कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं है और जब तक ये एरियाज नहीं कटते हैं तब तक कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। समय हम पहले से ही बात कर रहे हैं ये बिता सकता है, उसके बाद चाल आ सकती है, तो समय ही बिता रहा है। तो अभी जब जो चीज़ वो कर रहा है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अंदर है तो फिर किस बात की चिंता। तो अभी तक कोई चिंता की बात नहीं है। कल को प्रॉब्लम आएगी तो मैंने आपसे पहले बताया है नैस्डैक बन सकता है कारण, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखना है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, राइट, तो ध्यान रखेंगे। रसल की बात करें तो रसल में हमें काफ़ी उम्मीदें थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और थी नहीं है बस प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी उम्मीद थी यहाँ कि यहाँ से अच्छी चाल आएगी, वो भी थोड़ा और समय यहाँ पे बिताता जा रहा है। हालांकि कई उसके पीछे रीजंस रहे, फिलहाल बस हम ये कह सकते हैं थैंकफुली हमारे सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रहा है, वहीं पे लो लगा के ऊपर जा रहा है। तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इन एरियाज के ऊपर काम कर रहा है, उम्मीद यही कर सकते हैं कि ऊपर सूनर और लेटर हमें ये जाता नजर आएगा और इसका चलना ज़रूरी है। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है, ठीक है। कैक की बात करें तो कैक आप देख रहे हो वही, तो इसमें आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं आता है हमें कुछ भी इसमें नहीं मानना है कि ये अच्छा कर रहा है, ये खराब कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि बाकी सारे इंडेक्स ये इशारा कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक इशू आखिर डोमेस्टिक इशू है, उनमें कुछ प्रॉब्लम बढ़ेंगी, उनमें और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी अगर आएगी जो कि आपको पता है पॉलिटिकली रिलेटेड है, तो वो फिर हम उसको उस हिसाब से देखेंगे और वो चार्ट आपको बता भी देगा। तो जब तक वो चीज़ नहीं होती है, अगर ये वापस ऊपर आएगा तो हम इसमें दोबारा बात करेंगे। अदरवाइज अभी इससे दूर रहने में ही भलाई है। हम कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्रांस में हैं और फ्रांस के स्टॉक को देख रहे हैं तो ये वो समय अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से जहाँ पे कुछ अग्रेसिवली किया जाए। डैक्स की बात करें, जर्मनी की बात करें तो वो आप देख रहे हो लकीली हमारे एरियाज पे ही लो लगा गया था सपोर्ट पे और शानदार चाल देने के बाद ऊपर ही काम कर रहा है। यानी अभी तक जो कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिक्चर परफेक्टली अभी तक तो वैसे ही काम कर रहा है। कल को प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हम उसकी बात करेंगे, अभी तक कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ यही इशारा कर रहा है, जो स्पेशली अगर मैं डैक्स की बात करूं तो ये कह रहा है अगर कुछ समय यहाँ बिताना चाहे तो ये बिल्कुल बिता सकता है, अदरवाइज जा ये ऊपर ही रहा है। अभी तक इसने सारे सिम्टम वैसे ही दिखाए हैं, बाकी देखते हैं क्या करता है, ठीक है। यूके की बात करें, यूके भी उसी तरीके से काम कर रहा है, उसका भी बिहेवियर अच्छा है और जो ये लोज लगे थे हमने पहले ही बात की है, अब इसके नीचे आने का मतलब नहीं है। हालांकि सपोर्ट हम वहाँ नहीं ला रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन लेवल आप समझ लो वैसे भी यही है, ठीक है, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। निकाई की बात करें, निकाई अपना बहुत अच्छे तरीके से उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से नीचे आया है जो हम लास्ट वीक बात कर गए थे और अभी वहीं नीचे काम कर रहा है। तो इन सबको डिसाइड करना है, ये याद रखिएगा, ये ऐसी टेरिटरी में है जहाँ से ये वापस लेवल नीचे ब्रेक कर सकते हैं या ये यहाँ से अपनी नई जर्नी की शुरुआत भी कर सकते हैं, खास कर निकाई। तो निकाई पे इसमें ध्यान ये देना है कि ये यहाँ पे समय बिता ले अच्छा है, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। इस चीज़ को हमें ध्यान देते रहना है। हर वीक हम आपको ये समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं, अगर इसको अच्छा करना है तो नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील बहुत पिक्चर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है जैसा हम इससे उम्मीद करते आ रहे हैं। एक बार डराने ज़रूर आया था हमारे एरियाज़ के नीचे, मगर अभी फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, साथ साथ चलते रहना है। उम्मीद यही है
थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहे तो करके ये नए नज़ारे आपको नए हाइज के और दिखाता चला जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। अब आप देख पा रहे हो वो ऊपर भी नहीं गया, मतलब लोग कह रहे थे कि बहुत चाल आ सकती है क्योंकि बहुत मेजर सपोर्ट एरिया है और आ सकती है। मैंने भी आपसे कहा था कि आ सकती है क्योंकि ये भाई सपोर्ट है तो वहाँ से बाउंस आ सकता है, इसीलिए हमने वहाँ से बाउंस आएगा या नहीं इस पर बेट नहीं किया था। हमने आपसे ये कहा था कि ऊपर इसके नहीं जाना चाहिए जो कि 104 का एरिया है। जब तक इसके नीचे है उम्मीद यही है कि ये लेवल नीचे कटने वाला है। इसे ही कहते हैं डिफरेंस पर्सपेक्टिव का। लोग यहाँ से अच्छी चाल की उम्मीद कर रहे हैं, उनको लग रहा है तगड़ा सपोर्ट है, बहुत अच्छा चलेगा। हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा व्यू साइकोलॉजिकली भी और चार्ट वाइज भी डिफरेंट है। हमारा मानना ये है कि ये यहाँ थोड़ा ऊपर और जाना चाहे, थोड़ा बाउंस लेना चाहे, इस तरीके से थोड़ा समय बिताना चाहे वो ले सकता है, लेकिन उम्मीद नीचे की है। तो आप देख रहे हो अभी तक बाउंस भी ठीक से नहीं ले पाया है, वहीं सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है जो कि इटसेल्फ एक वीकनेस का साइन है। बट फिर भी अभी कुछ कहना जल्दी होगा, जो कि हम आपको हर बार एक ही डायलॉग मारते हैं कि करेंसीज कमोडिटीज इनको जल्दी नहीं होती किसी चीज़ की, राइट। ये बड़े तसल्ली से काम करते हैं, देखते हैं क्या करता है, राइट। नीचे कटेगा तो आपको पता ही है, वही हमारा जर्नी है, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके नीचे जाने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट चाहे अमेरिकन मार्केट हो या ग्लोबल, हर जगह पे अच्छी खुशहाली आने की चांसेस रहेंगे। उसका मतलब बेनिफिट तो यही होता है। अब रिलेशन कल को कुछ बदल जाएगा इसमें तो फिर उसकी बात करेंगे, अभी तक तो रिलेशन यही है। डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो कम से कम वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो ना हो, नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। आ जाते हैं वापस और अपने सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं स्मॉल कैप पे। 2 आवर चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आप देख पा रहे हो वही रेंज कंटिन्यू है, इसमें कोई कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। और हमने आपसे पहले भी बात की है, ये अब इस एरिया पे नहीं आना चाहिए। सपोर्ट हमने रिवाइज जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि इसकी कमजोरी आपको पता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हम क्या बात करते आ रहे हैं, राइट। तो एक ही बात बार बार, मतलब वैसे तो मेरी आदत है गंदी रिपीट करने की, बट मैं कोशिश करता हूँ कम से कम करूँ, राइट। तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं। बात यही है कि थोड़ा सा दूर रहेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप से। चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कोई ऐसी चाल भी नहीं आ रही है। चाल आती तो कुछ कम से कम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप कह सकते हो हेल्प मिलती कुछ और स्टॉक्स को अच्छा परफॉर्म करने में, अभी तक वो नहीं आ रही। ठीक है, जूनियर निफ्टी की बात करें तो वो भी सेम चार्ट है ऑलमोस्ट, और वो भी उसी डिलेमा में है। यहाँ पे ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है हमने लेवल, इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक आपको ये ऊपर ही नज़ारे दिखाएगा, इसकी उम्मीद है। तो जैसा हमें स्मॉल कैप में भी है, मगर फिर भी हम उससे दूर रहने की बात कर रहे हैं, उसके रीजंस आपको पता है। ठीक है, कुल मिला के आपने देखा है जो सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन सेक्टर्स, ग्लोबल मार्केट, सब अभी तक फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहे हैं। सबका अगर यहाँ तक इंक्लूजन निकालें तो आपको साफ नज़र आ रहा है पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। नेगेटिव साइन यहाँ इतने नहीं है। थोड़ा बहुत जो डॉलर इंडेक्स से किसी को अगर डर हो कि वो ऊपर चलेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, वो डर देखिए फिर वही बात है, हर जगह पे हर समय रह सकता है, तो उस पर ध्यान रखना है। लेकिन मेरी नज़र में ध्यान रखने वाले जो इंडेक्सेस हैं वो ज़्यादातर आपको नैस्डैक पे देखना चाहिए। डाउ जोन्स उसी के हिसाब से कोप अप कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो नैस्डैक पे वहाँ का स्मॉल कैप जो इंडेक्स है रसेल, और उसके साथ आप डॉलर इंडेक्स को देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। याद होगा आपको ये डबल बॉटम, जिसके बारे में हमने खूब बात की थी। इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डबल बॉटम है या नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि इसको यहाँ पे इस एरिया के नीचे चलना नहीं चाहिए था। आपने देखा है लास्ट वीक तो मेरे ख्याल से बड़ी तेजी से नीचे आ रहा था। हमने आपसे बात की थी कि नीचे तेजी से आए चाहे जैसे आए, इस एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। देखा आपने, उसको बहुत तेजी से वापस जैसे आया था वैसे ही ऊपर लेके चला गया है। अब बस देखना यही है कि वापस ना आ जाए साहब, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं ना कि डेंजर टेरिटरी से बाहर आ गया है, अभी तो सपोर्ट के आसपास ही काम कर रहा है, राइट। तो बस देखना यही है। ये एरियाज बिल्कुल, मतलब ये आप कह सकते हो कि मार्केट अब हमें बोल रही है कि इसको आप ध्यान रखें, ये अब नीचे ब्रेक नहीं करने चाहिए। ये अब आपको मार्केट बता रही है, अभी तक तो हम सपोर्ट आपको दे रहे थे, अब मार्केट आपको ये कंफर्म कर रही है इस एरिया का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस पर ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे निफ्टी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त जैसा मैंने आपसे बताया है कि बैंक निफ्टी का वेटेज हमेशा वैसे रहा है और उसके हिसाब से चीज़ें होती भी हैं, लेकिन ये जो समय है इस वक्त बैंक निफ्टी का अपना एक, आपको पता है, एक ऐसा पीरियड चल रहा है जहाँ पे इसको आने वाले महीनों में कुछ दिखाना है। अब वो दिखता है या नहीं, हम गलत हैं या सही, वो तो समय बताएगा।
लेकिन इस पर विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ न कुछ ये मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए और हम उसी की उम्मीद कर रहे हैं। कल को ये दिक्कत करेगा तो फिर वही बात है, तो लेवल कटेंगे, हम जिस तरफ दिखेगा उस तरफ नमस्कार करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी ओवरऑल उम्मीद अच्छे की है। समय ये यहाँ और बिताना चाहे, जैसा हमने पहले भी बात की है, सितंबर यहाँ बिता ले वो कोई खास बात नहीं है। ओवरऑल ऊपर की जर्नी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। अगर अपनी मार्केट में कोई चार्ट अगर मैं कहूँ देखना चाहिए, तो वैसे तो हमेशा ही बात करते आ रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको देखते रहना है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मतलब हमने शुरुआत में उसी से बात की अपने वीडियो की स्टार्ट कि 24,800 का एरिया हमने दिया था। लास्ट वीक यही कैंडल थी जो 850 860 के आसपास बंद हुआ था। उसके बाद से हमने देखा कि वो खुला मंडे को नीचे और करीब करीब आया 700 के आसपास। आपको पता है ना कैरेक्टर था ना सस्टेनेबिलिटी, वो पहले ही आवर में मेरे ख्याल से एकदम ऊपर आ गया और 800 के ऊपर ही पूरा टाइम सस्टेन करके इस वीक हमें नए हाईज, लाइफ टाइम हाईज दिखाया है। तो अब फिर वही बात आ गई कि क्या अब यहाँ से अच्छा करेगा। तो आई होप आपको मेरा जो कमेंट है वो याद होगा, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। क्या है वो कमेंट? तो यही है कि अभी इसको प्रूव करना है। यहाँ से हाईज बार बार लगने का ड्रामा मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पीछे भी कर चुका है कि हाईज लगते थे, लोगों को लगता था ऊपर जाएगा, क्योंकि लोगों को एक्चुअली लगता है कि लाइफ टाइम हाई पहुंचने का मतलब और तेजी, राइट? तो वो ऐसा होता नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक एरिया होता है इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान रखना होता है। और बस अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी वही नाटक अभी तक चल रहा है, इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि हाई लग गया तो अच्छा कर ही जाएगा वो, राइट? अदरवाइज लेवल वाइज बात करें तो लेवल तो रेजिस्टेंस 25,000 25,100 का ही था, और जिसकी शुरुआत रेजिस्टेंस की 24,600 से की थी, हमें याद है। ये जोन हमने आपको दिया था। अब आप देखो हाई लगा चुका है 400 का, मतलब 300 पॉइंट ऊपर हाई लगा चुका है 25,100 से, एंड येट हमें नहीं पता है कि ऊपर जाएगा भी कि नहीं। इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है इन सब चीज़ों का, और इसीलिए हम लोग नीचे के लेवल्स देते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस कटेगा, कब कटेगा, नहीं कटेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और एनालिसिस हमें क्या देती है? प्रोबेबिलिटी, जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ कि आप, कई लोग बोलते हैं यहाँ पे कि गेम 50-50 है, आप अच्छा भी कर सकते हो, खराब भी कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि 50-50 नहीं है। ठीक उसी तरह आप फुटपाथ पे चल रहे हो रोड में, क्या वहाँ आप सेफ हो, या आप हाईवे के बीच रोड में खड़े होके चल रहे हो, वहाँ आप कितना सेफ हो, प्रोबेबिलिटी काउंट करिए, राइट? दोनों जगह आप खड़े हो, एक आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, तीनों जगह आप खड़े हो। अब आप अपनी प्रोबेबिलिटी सोच लीजिए कि आपके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हर जगह अलग अलग है, और यही होता है हमारे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी। हम चार्ट्स के थ्रू वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हम फुटपाथ साइड में हैं या हम रेल ट्रैक के बिल्कुल ऊपर ही खड़े हैं कि कभी भी ट्रेन आएगी, और राइट। इसीलिए हमारा काम है कि प्रोबेबिलिटी के साइड काम करना। होने को आपको पता है फुटपाथ पे चलने वाला आदमी भी चला जाता है, राइट? सब कुछ होता है यहाँ पे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, और इसीलिए हम उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, प्रोबेबिलिटी हमने बात की है आपसे, ये वो टॉप एरिया नहीं है, यहाँ पे कई महीनों का टॉप नहीं लगना चाहिए। अभी तक उसकी पूरी उम्मीद लग रही है। इतना बोल्ड स्टेटमेंट देने का सिर्फ रीज़न यही है कि ऐसे कुछ सिस्टम दिख रहे हैं जो हमें इंडियन चार्ट्स में और कई चार्ट्स में नहीं लगा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मगर होता क्या है, कभी कुछ ग्लोबल ऐसे पॉइंट्स ट्रिगर हो जाते हैं जहाँ पे फिर ये होता है कि जो चीज़ बाद में होनी है वो पहले ही हो गई। इसको प्रीपोनिंग और पोस्टपोनिंग कहते हैं, राइट? कुछ चीज़ आप टाल देते हो तो वो पोस्टपोन हो जाती है, ये हो गया प्रीपोन। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो प्रीपोन हो जाता है मामला कि यार अगर हमें आने वाले 6-7 मंथ्स के बाद अगर कोई करेक्शन करनी है तो वो आज ही कर लो, वरना आपको पता ही है ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है जिसका सपोर्ट हमने आपको 24,800 का दे रखा है ऑलरेडी, राइट? अभी तक आपने देखा है सुंदर तरीके से उसने काम किया है। मार्केट ने अब आपको बता दिया है, हमने तो जब सपोर्ट दिया था तब ये लो नहीं लगे थे, अब मार्केट ने बता दिया है कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ज़रूर ये फिर अपनी जो करेक्शन है उसका साइज प्राइस में बढ़ाएगा और टाइम में बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, कम बढ़ाएगा या थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएगा, वो फिर वही बात है,
हम उसको डिक्टेट करने वाले कोई नहीं होते हैं। इसीलिए हमें लेवल्स, जो हमारा हमेशा मोटिव रहा है समझाने का, लेवल्स के साथ चलना है। तो अब मैं उस लेवल को यहाँ रिवाइज करके रख देता हूँ। हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट बन चुका है, जो मार्केट ने इटसेल्फ हमें बता दिया है 24,750 के ये आसपास का सपोर्ट है, जो हमने 800 का दिया था, राइट। 50 पॉइंट आपको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं कर रहे हैं तब तक कोई इशू नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा ये भी समझ लीजिए। इसका एक और मतलब भी है, ये मतलब होगा कि ये यहाँ पे थोड़ा समय और ज़्यादा नहीं बिताएगा। आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था, बेस्ट केस सिनेरियो की खासियत यही है कि कुछ दिन तो बिता सकता है, कुछ महीने नहीं, राइट। तो कुछ दिन यहाँ हो सकता है और बीत जाए, लेकिन फिर उसके बाद ये चाल ऊपर ही आ जाएगी। फिर वही बात है, अगर ये एरिया नीचे ब्रेक नहीं करता है तो ये जो सिम्टम हम बात कर रहे हैं, इसे इसीलिए बात कर पा रहे हैं, अगर ये इसी को होल्ड करे रहता है, इसको नीचे नहीं काटता है तो इसको याद रखिएगा। ये बहुत जल्दी अब यहाँ से आपको ऊपर की ओर निकलता नजर आएगा, अगर इसने 24,800 का एरिया, 750 का एरिया डिसाइसिवली नीचे ब्रेक नहीं किया तो। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। स्टॉक वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स, उनको पता ही है, कुछ भी उनको सोचना नहीं है। शिफ्टिंग की बात जो हम मार्च अप्रैल से करते आ रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा बहुत निकल के लार्ज कैप में जाना, वो आपको पता ही है। सब कुछ बात हम करते आ रहे हैं यहाँ। लकीली अभी तक मार्केट उसी तरीके से बिहेव कर रही है। हालांकि एक जो कमी है वो लार्ज कैप का ब्रॉडर व्यू में जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आ रहा है। उसके लिए हमने आपको बता रखा है कि वो सूनर और लेटर आएगा। इस रेंज का मतलब ही यही है कि अभी बिल्कुल मिसलीनियस परफॉर्मेंस है। स्टॉक स्पेसिफिक खिंचाई हो रही है, कोई बहुत ऊपर खिंच रहा है, कोई बहुत नीचे खिंच रहा है। तो बहुत स्पेसिफिक कोई जो नहीं कर सकता काम, जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, उनको इस मार्केट से थोड़ा बच के रहना है। एक बार ये लेवल ऊपर कट जाएगा, उसके बाद चाहे ये नीचे भी आए वापस, वो मौका होगा एक अच्छी बाय करने का, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, फिर एक इशारा मिल जाएगा हमें कि हम ऊपर ही जा रहे हैं। तो कोई भी उसके बाद भी करेक्शन भी आती है, अगर थोड़ा बहुत फॉल भी आता है, तो फिर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा माहौल नहीं आता, जब तक ये ऊपर की ओर आप कह सकते हो काट नहीं देता एरियाज, तब तक ये संभावना बनी रहेगी कि यहाँ से एक करेक्शन थोड़ी बहुत और आ सकती है। और अब अगर आती है करेक्शन, तो जैसा मैंने बताया पीछे कि वो प्राइस में और टाइम में फिर ज़्यादा आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत अच्छे से अभी तक इसने काम किया है। और बहुत अच्छी चीज़ कोई चल रही हो, वो ख़राब होती है तो फिर अच्छे समय के लिए ख़राब होती है। इसी बात से, इसी नोट से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।